नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 96 घंटे हो गए हैं आपके पुत्र की हत्या को हुए, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है प्रशासन? अभी तक प्रशासन ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। प्रशासन एक ही चीज का मुद्दा बनाया हुआ है कि आपका कौन दुश्मन है, आप उसका नाम दीजिए। मगर हमारे जो संस्कार है, उस संस्कार में कोई से आज तक लड़ाई लिखा ही नहीं है हम लोग का। हम लोग शांति का बिजनेस करते हैं सर, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। और प्रशासन ने सोमवार शाम 4 बजे तक का आश्वासन दिया है कि हम लोग 4 बजे तक कोई न कोई नतीजे पर पहुंच के आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो हम सोमवार 4 बजे तक बैठे हुए हैं कि क्या प्रशासन कर रहा है। अब प्रशासन कुछ बताएगा तभी कुछ सामने आएगा। क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद तो हमारे को पूरा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ बातें भैया हम आज तक कोई प्रॉपर्टी का काम ही नहीं किया। हमारे कितने मित्र हैं प्रॉपर्टी डीलर, मगर आज तक कोई उसको हम ये भी नहीं बोले कि गुरु तुम हमारे साथ पार्टनर बन जा, या हम पैसा लगा देते तुम हमको पार्टनर बना ले। अपनी मनसा ही नहीं है। एक मेडिसिन का काम छोड़ के कोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरू से यही काम देखते हुए आए हैं सर। जिस दिन से आंख खोले उस दिन से दवाई की दुकान है, और तब से अभी तक बस उसी जगह एक दो माथा लगाते हैं, बाकी कहीं माथा लगाने का काम नहीं। आप भी बीमार हैं? कैसे? हमारे को 2021 में कैंसर हो गई थी सर। कैसे बीत रहा है दिन? बस कैसे फरार है। डॉक्टर ने बोला कि किस दिन आपकी सीटी बच जाएगी, आपको कोई भागलपुर के तातारपुर थाना कांड संख्या 125/2024 जो रौनक हत्याकांड का केस है। मामले पर पुलिस मुख्यालय ध्यान दें। मृतक रौनक के पिता बलराम केडिया सोमवार के दिन डीआईजी विवेकानंद साहब से ऑफिस में मिले। भागलपुर के चर्चित रौनक केडिया हत्याकांड में पुलिस हर तरह से कर रही है अनुसंधान। फिलहाल कुछ सामने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि भागलपुर में दवा व्यापारी हत्याकांड के मामले की जांच सीआईडी से कराई जा सकती है। भागलपुर में इससे पहले भी कई चर्चित हत्याएं हुई हैं, लेकिन उसे मामले में क्या निष्कर्ष निकाला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति पर हर तरफ उठ रही है उंगलियां, क्यों नहीं दे रही हैं ध्यान। भागलपुर में 2 दशक के दौरान कितने चर्चित हत्याएं हुई हैं और उन हत्याओं का अनुसंधान पुलिस ने क्या किया है, इस पर भी पुलिस मुख्यालय को ध्यान देने की आवश्यकता है। भागलपुर में हाल फिलहाल 7 अगस्त को देर रात हुई रौनक की हत्या के बाद भागलपुर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आम लोगों का मानना है कि यह हत्या में कई बड़े सफेद कॉलर वाले और मास्टरमाइंड का हाथ है, क्योंकि जिस माफिया ने भी यह हत्या कराई होगी उसे मालूम है कि बलराम केडिया को कैंसर की बीमारी है और जिसे इस दुनिया में अच्छी तरीके से देखा भी नहीं। रौनक को जो हमेशा भागलपुर से दूर रहकर पढ़ाई की है, जो हाल फिलहाल भागलपुर आकर अपने पिता के कारोबार में सहयोग करने आया था, उसकी बेवजह अपराधियों के द्वारा 5-6 गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद शहर में हर तरफ एक ही चर्चा है कि आखिर रौनक की हत्या के बाद किसको क्या फायदा हुआ। बार बार यह भी चर्चा हो रही है कि शहर में कि परिवार में कोई आपसी विवाद नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो कोई भी व्यक्ति बलराम के छोटे पुत्र रौनक की हत्या क्यों करवाइए। 7 अगस्त को हुई इस हत्या में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा है। सिर्फ पुलिस हवाई तीर चला रही है। जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं के बीच आज 12 अगस्त सोमवार के दिन मृतक रौनक के पिता बलराम केडिया जी डीआईजी विवेकानंद साहब से ऑफिस में पहुंचकर मुलाकात की। डीआईजी विवेकानंद साहब ने कहा कि पुलिस अलग अलग 5 एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार पूरे मामले के अनुसंधान पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। थोड़ा समय दीजिए, जल्द ही हत्यारा गिरफ्तार हो जाएगा। मृतक रौनक के पिता बलराम केडिया कुछ देर के बाद डीआईजी ऑफिस से अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि सच्चाई पर विश्वास करें तो इस पूरे मामले की जांच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग या सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के हवाले मामले का अनुसंधान का जिम्मा दे देना चाहिए, क्योंकि जिन बड़े माफियाओं का नाम
पर्दे के पीछे लगातार चर्चा में है। वैसे बड़े माफियाओं पर पुलिस किस तरह से वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि इस हत्याकांड में अभी तक स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यह हत्या की गई है, इससे जिन लोगों को भी इस हत्या के बारे में जरा सी भी जानकारी है, वह भागलपुर डीआईजी विवेकानंद साहब से मिलकर उनको जानकारी दे सकते हैं। हत्या के बारे में सही जानकारी देने वाले को एक बेहतर और उचित इनाम डीआईजी के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए भागलपुर की आम जनता यदि हमारा चैनल देख रही है तो रौनक हत्याकांड के बारे में यदि किसी को भी कुछ ऐसी जानकारी है जिससे पुलिस को अनुसंधान में सही और बेहतर फायदा मिल सके, तो भागलपुर डीआईजी साहब के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर या जनरल फोन पर बात करके उनसे कार्यालय में मिल सकते हैं। लेकिन सारी चर्चाओं पर यदि भरोसा करें तो यह मामला हाई प्रोफाइल मामला दिख रहा है और जिला पुलिस कप्तान के साथ साथ भागलपुर डीआईजी को भी इस मामले के लिए अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी से भी सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की एक एजेंसी सीआईडी विभाग की भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार से व्यापारियों का पलायन फिर से नहीं होने लगे, इसके लिए उन्हें तुरंत इस हत्याकांड के मामले में पुलिस के आला अधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देकर केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले पूरे मामले की जांच को सौंप देना चाहिए, जिससे कि भागलपुर की आम जनता को सरकार के प्रति विश्वास जागेगा कि सरकार ने तुरंत मामले की सीबीआई जांच एजेंसी के हवाले कर दिया। जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, उससे तो पुलिस ने पूछताछ किया है और आत्माराम मेडिकल के आसपास हाल फिलहाल कोरोना के समय के बाद कितने रुपए की जमीन और अपार्टमेंट की खरीद बिक्री हुई है, उस पर भी भागलपुर सहित पुलिस मुख्यालय के पुलिस पदाधिकारी को जांच करने के बाद कई अहम जानकारी मिल सकती है, क्योंकि कई लोगों ने वहां अपार्टमेंट और जमीन की खरीद बिक्री की है। भागलपुर के सीनियर पुलिस पदाधिकारी ये जरूर जानने की कोशिश करें कि आत्माराम मेडिकल से लेकर मृतक के घर तक में आसपास में कितने करोड़ रुपए की जमीन की खरीद बिक्री हुई है, क्या वह जमीन एक ही व्यक्ति ने खरीदी है और कौन लोग वहां अरबों रुपए का अपार्टमेंट खरीद बिक्री कर फायदा उठा रहे हैं, तब जाकर कहीं बिंदु और तथ्य पुलिस के सामने आ सकते हैं। लेकिन भागलपुर की हर आम जनता यह जानना चाहती है कि आखिर किस माफिया ने कराई रौनक की हत्या और किन शूटर का किया गया था इस्तेमाल। कई तरह की चर्चाओं के बीच हमारी नजर हर एक बिंदु पर बनी हुई है। हम सच दिखाने का जरिया हैं, जो सच पर आधारित होगा वह आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे।